सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। तो जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो है हमारा रिसेप्टर के ऊपर। बाकी जो ऊपर के जितने भी फर्दर लेक्चर्स हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो ये आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो एकदम छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है कि व्हाट इज़ रिसेप्टर। ठीक है, तो देखिए रिसेप्टर क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अपने नॉलेज के बारे में बात करें, मतलब कि जहाँ तक आप रिमाइंड कर पा रहे हो, रिसेप्टर मतलब आप क्लास अराउंड 6, 7, 8 से भी सुनते आ रहे हैं कि रिसेप्टर होता क्या है। रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकता है हमारे किसी भी सेल के ऊपर। अगर हम फॉर एग्जांपल अपने ब्लड की बात करें तो ब्लड के ऊपर जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उस पर बैरो रिसेप्टर होता है, जो कि हमारे मतलब कि ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा बैरो रिसेप्टर हमारे ब्रेन के ऊपर मतलब ब्रेन को रिस्पांस भेजेगा थ्रू एफरेंट जो हमारा नर्व होगा उससे। तो वो हमारा जो ब्रेन रहेगा वो रिस्पांस इसको भेजेगा, तो उसका वैसोडाइलेशन हो जाएगा हमारे ब्लड वेसल का। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम दूसरी बात करें तो हमारा डेंड्राइट्स जो होता है हमारे न्यूरॉन का या नर्व सेल्स का, जो डेंड्राइट्स होता है उसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। वो रिसेप्टर जो होता है वो भी हमारे स्टिमुलस को रिसीव करता है, बाकी सेल बॉडी में डालता है, उसके बाद सेल बॉडी से आपका एक्सॉन में, उसके बाद फिर आपका सिनेप्टिक नर्व, फिर सिनेप्स, फिर बाकी फर्दर आपके न्यूरॉन्स में ये ट्रेवल करता रहता है। तो रिसेप्टर जैसे हमारे आइज़ में होता है, हमारे स्किन पे होता है, जैसे टेम्परेचर रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर। हमारे आइज़ में होता है लाइट रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर हो गया, पेन रिसेप्टर हो गया, और बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आप जानते होंगे। अभी हम लोग फर्दर डिस्कस भी करेंगे। तो देख लेते हैं इन जनरल की जो हमारा नोट्स है, जो हमारी बुक है वो क्या करेगी, मतलब जो हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, तो देखिए रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये किसी भी सेल पर प्रेजेंट होता है जैसा कि मैंने बताया, और ये इसका रिसीविंग मेन काम होता है, रिसीविंग या फिर कलेक्शन। यहाँ पे देखिए क्या बोला, रिसीव और कलेक्ट। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, या तो ये रिसेप्टर मतलब कोई भी स्टिमुलस ले सकता है या तो इंटरनल से। ठीक है, या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस ले सकता है या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट से। तो अगर हम बात करें तो रिसेप्टर कैन बी ग्रुप्ड इन सेंसरी ऑर्गन, मतलब कि जो हमारा रिसेप्टर है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन में भी हो सकता है, स्पेशली फॉर एग्जांपल आइज़ में, ईयर में, टंग में, एक्सेट्रा। अगर हम बात करें अपने अदर थिंग्स की, तो हमारा रिसेप्टर एक तो हो गया सेंसरी ऑर्गन में हो सकता है, दूसरा हो गया क्या है, स्कैटर्ड भी हो सकता है हमारे स्किन पे या विसरा पे। ठीक है, और अगर हम देखिए हमारे स्किन पे भी होता है। स्किन पे हमारे कौन कौन सा होता है, जैसे पेन रिसेप्टर हो गया, थर्मो रिसेप्टर हो गया, मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव जो हमारे सेल्स हैं वो मतलब रिसेप्टर को मतलब जो होते हैं वो हमारा मैसेज भेजेगा हमारे ब्रेन के ऊपर। और रिसेप्टर्स एंड CNS कनेक्ट थ्रू एफरेंट नर्व फाइबर्स। देखिए मैं आपको बताया था कि ये हमारी बॉडी है और ये हमारा ब्रेन है। तो जो हमारी बॉडी से जो हमारे ब्रेन के पास स्टिमुलस लेके जाता है, हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे ब्रेन के पास पहले, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल जल रही है, मैं यहाँ पे उंगली रख दिया, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी जो ये सिग्नल हमारे यहाँ से होकर हमारे ब्रेन तक जाएगा उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरी। अरे सॉरी, आर्टरी की नहीं बात कर रहा हूँ, वो तो आपका उसमें हो जाएगा एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट नर्व फाइबर। और जो ब्रेन से रिस्पांस लेके आता है कि हमारा मतलब कि अब वहाँ से हाथ हटा लो या जो भी रिस्पांस है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, वो हमारा होता है इफरेंट इफरेंट नर्व फाइबर। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, देखिए मैं अब यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, ये लाइन आपकी क्या बोल रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मतलब आपको एग्जाम वगैरह में पूछा जा रहा है तो इसको मेंशन करिएगा कि रिसेप्टर्स एंड CNS, मतलब जो हमारा रिसेप्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन के ऊपर जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ये आपका हो गया न्यूरॉन, ठीक है, ये आपका न्यूरॉन हो गया। यहाँ पे ऐसे ऐसे जो निकला होता है सेल बॉडी के ऊपर, इसको जो ये चीज़ है हमारे ऊपर वाली, ये जो है, ठीक है, ये ऊपर वाली चीज़ है, इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसके ऊपर हमारा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करता है हमारे ब्रेन को, मतलब कि थ्रू एफरेंट नर्व फाइबर ये सेंड करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला है कि रिसेप्टर्स एंड CNS, मतलब जो हमारा रिसेप्टर हो गया डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट, और CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन आप इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिकली। तो ये हमारा कनेक्ट करता है किसी एफरेंट नर्व फाइबर से, मतलब जो रिसेप्टर है वो हमारे ब्रेन तक लेके जा रहा है तो कौन सा होगा, एफरेंट ही होगा, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया अभी। और अब देखिए, अब हम अगर इसके ये हो गया आपका व्हाट इज रिसेप्टर, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स की, तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इस टॉपिक का। देखिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ तो ताकि आपकी क्लैरिटी आपको बनी रहे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका क्लासिफिकेशन है रिसेप्टर्स का वो किस किस बेसिस पे किया गया है। तो ये देखिए पहली बेसिस है कि हम इसको कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा हो सकता है इसका लोकेशन एंड एक्टिवेटिंग स्टिमुलस कैसा है या स्टिमुलाई कैसा है। और अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे
कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस डिटेक्टेड, मतलब स्टिमुलस जो ये डिटेक्ट कर रहा है वो किस टाइप का डिटेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर है तो थर्मो हो गया, लाइट हो गया, अगर मान लीजिए लाइट सेंसिटिव है तो आपका फोटो रिसेप्टर हो गया, उस बेसिस पे। तो चलो बारी बारी से देख लेते हैं क्या यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो हम क्लासिफिकेशन और रिसेप्टर्स की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा ये हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो हमारी आपको पता है जो फ्री नर्व्स एंडिंग होती हैं, मतलब कि फ्री नर्व्स एंडिंग की मतलब मैं बात करूँ, ये हमारा फॉर एग्जांपल न्यूरॉन है, ठीक है, या नर्व सेल्स, ये हमारा सेल बॉडी हो गया, सेल बॉडी। और ये हमारी जो इसके ऊपर जितनी प्रेजेंट होती है इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसी को हम लोग नर्व एंडिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो फ्री नर्व्स एंडिंग होती है दैट इज डेंड्राइट्स, ये अटैच होती है हमारे स्किन पे, क्योंकि इसमें स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। इतने सारे न्यूरॉन होते हैं हमारे बॉडी में भाई ना, ये हर जगह स्कैटर्ड हुए रहते हैं इन आपके डिफरेंट वेसरा में, डिफरेंट आपके ऑर्गन्स में, और हमारे मतलब स्किन पे भी होते हैं। तो ठीक है, तो मतलब ये देखिए डिटेक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन मान लीजिए यहाँ तक मेरे आया है, इस पाम तक, ठीक है, मतलब हाथ तक। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये न्यूरॉन जो है ये हमारे यहाँ तक आया होगा, ढेर सारे न्यूरॉन्स यहाँ तक कनेक्टेड होंगे। तो इसका जो हमारे स्किन है ऊपर की, मैं क्योंकि ये ऑर्गन तो है नहीं, हैंड कोई ऑर्गन तो है नहीं, तो ये हमारा विसरा बोल सकते हैं, ऑर्गन बोल सकते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे, इसको हम स्किन बोल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारा होगा न्यूरॉन, इसके ऊपर, इसके अंदर जो लेयर के प्रेजेंट होगा, तो इसमें डेंड्राइट्स भी होगा ऊपर, जो यहाँ पे देखिए मैं डेंड्राइट्स यहाँ पे शो किया हूँ ये, ठीक है। ये अगर हमारा प्रेजेंट होगा ऊपर तो ये हमारा सेंस करेगा कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, स्टिमुलस जो भी है इसको मतलब एफरेंट फाइबर्स हमारे ब्रेन के पास लेके जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ ये हमारे स्किन पे अटैच होती है, स्किन के एंडिंग्स पे, ठीक है। और ये क्या करती है, दैट रिसीव द इम्पल्स, ये इम्पल्स या स्टिमुलाई या स्टिमुलस को रिसीव करके ये मतलब ब्रेन के पास भेजती है, ठीक है। जैसे पेन हो गया, टेम्परेचर, लाइट एक्सेट्रा। अगर हम बात करें तो देखिए पेन का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन स्किन, जैसे मैं बताया था, मतलब पेन का और टेम्परेचर का हमारे स्किन पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। और द लेमिलर कॉर्पसल जो होता है हमारा, लेमिलर कॉर्पसल इन डर्मिस सेंसिंग प्रेशर, मतलब जो हमारा डर्मिस हो गया, आप पढ़े होंगे स्किन फॉर एग्जांपल इन HAP फर्स्ट ऑल्सो, इन 11th में भी वो हमारा चैप्टर था। तो उसमें आप अगर पढ़े होंगे स्किन में, तो स्किन में आपका डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस ये सब होता है ना। तो वो जो हमारा डर्मिस है, इसके मतलब इसमें ये हमारा प्रेजेंट होता है लेमिलर कॉर्पसल। तो ये क्या करता है, जैसे ये हमारे जो प्रेशर होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस प्रेशर को ये डिटेक्ट करता है कि कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल उसका क्या रिस्पॉन्स है वो ब्रेन हमारा बताएगा, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अरे भाई आपके ऊपर JCB चली जाएगी, तो मतलब आपको प्रेशर पड़ा तो आपको हटना भी तो होगा, वो रिस्पॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो रेटिना जो सेल्स हैं वो हमारी मतलब कि आँख में, हमारे आई में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारा लाइट स्टिमुलाई जो है उसको मतलब रिसीव करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड एक्टिवेटिंग स्टिमुलाई, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब इसका लोकेशन कहाँ पे है, और एक्टिवेटिंग स्टिमुलाई, ठीक है। और एक जैसे बोल सकते हैं कहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, किस कारण से एक्टिवेट हो रहा है, क्या रीजन वगैरह, उसकी अगर बात करें तो देखिए ये जो हमारा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की पहले मैं बात करूँ, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन में लोग देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ एक्सट्रो रिसेप्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा होता है बॉडी सरफेस पे, बिल्कुल। ये हमारा सेंसिटिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, जैसे पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर। विजुअल कॉन्वे लाइक स्मेल, टेस्ट, और मतलब विजुअल मतलब आपका देखना और सूंघना और टेस्ट वगैरह करना, वो सब चीज़ें। तो जो हमारा एक्सट्रो रिसेप्टर होता है, मतलब वो हमारे बॉडी के मतलब एक्सटर्नल सरफेस पे बोल सकते हैं होता है, जो हमारा पेन, टेम्परेचर, लाइक प्रेशर और विजुअल हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट वगैरह बाहर से मतलब आपको पता चलता है ना। मतलब एक्सट्रो रिसेप्टर जो होता है, एक्सट्रो रिसेप्टर जो हमारा है वो हमारा है क्या, ये लोकेटेड हमारे होता है बॉडी सरफेस पे, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक पेन, टच, प्रेशर, ये सब लोग बात कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें इंटेरो रिसेप्टर की, इंटेरो रिसेप्टर मतलब क्या है, इंट्रो मतलब आपको पता चला होगा, इंट्रो मतलब अंदर, इनसाइड, इंटेरो, और रिसेप्टर मतलब क्या हो गया आपका जान ही रहे हैं। तो देखिए जो हमारा इंट्रो रिसेप्टर होता है वो हमारा स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये हमारा अंदर होता है। जैसे बैरो रिसेप्टर हमारा क्या होता है, हमारे कैपिलरीज पे, आर्टरीज पे होती है, वेंस पे होती है। कीमो रिसेप्टर हमारा कहाँ पे हो सकता है, जैसे हमारे बॉडी के मतलब अंदर ही होता है, जहाँ पे केमिकल स्टिमुलस वगैरह रिसीव हो सकते हैं, वो चीज़। और नोजे रिसेप्टर हो गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ। जो हमारा बैरो रिसेप्टर होता है, ठीक है, बैरो रिसेप्टर क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल में होता है, हमारे विसरल ऑर्गन्स या इंटरनल स्टिमुलाई वगैरह हो गया। और जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके रिसेप्टर हो गए। अगर हम इंट्रो रिसेप्टर की बात करें तो ये इतने टाइप्स, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये इतने टाइप्स होते हैं इसके, बैरो रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर, नोजी रिसेप्टर, ठीक है। तो जो हमारा ये होता है, ये हमारा लोकेटेड इन ब्लड वेसल होता है, जो हमारा बैरो रिसेप्टर होता है। विसरल ऑर्गन पे भी हो सकता है, इंटरनल स्टिमुलस वगैरह मतलब होते हैं, इसका इंटरनल होता है स्टिमुलस जो भी होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें
और सभी चीज़ें होगी। जैसे ये हमारा बीपी जो हो गया, ब्लड प्रेशर, ये सब तो हमारे मतलब अंदर ही होता है ना, हमारे मतलब इंटरनल बॉडी में ही आता है। तो ये भी हमारा मतलब जो हो गया बैरो रिसेप्टर का ही फंक्शन है। बीपी में आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ कि बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे कैपिलरीज पे, कैपिलरी के वॉल पे। ये हमारा ब्लड प्रेशर को मतलब वैसोडाइलेशन करके ब्लड प्रेशर को घटाता है, ठीक है। और ये क्या काम कर सकता है, ये O2 CO2 का जो लेवल है वो ब्लड में उसको सेंस कर सकता है। सेंस सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम टिश्यू, मतलब और टिश्यू के जितने भी प्रोडक्ट वगैरह हैं अगर वो भी हैं तो उसके भी स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई टिश्यू डेंजर में है तो उसको मतलब सेंस कराना, ये सब चीज़ें, ठीक है। और जो हमारा थर्ड है वो है ग्रेविटेशनल रिसेप्टर। ग्रेविटेशनल रिसेप्टर और प्रोप्रियो रिसेप्टर, ठीक है। प्रोप्रियो रिसेप्टर इसको बोलते हैं या फिर ग्रेविटेशनल रिसेप्टर बोलेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए प्रोप्रियो रिसेप्टर और ग्रेविटेशनल रिसेप्टर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि जो हमारा ग्रेवी रिसेप्टर होता है, ग्रेविटेशनल रिसेप्टर, वो देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लोकेटेड इन मसल में होता है, हमारे टेंडन में होता है, हमारे जॉइंट्स में होता है। टेंडन लिगामेंट आप जानते होंगे, टेंडन लिगामेंट, ठीक है। तो देखिए हमारा ये हमारा मसल में होता है, हमारा टेंडन में होता है, हमारे जॉइंट्स में होता है, इनर ईयर में होता है। ये प्रोवाइड क्या ओवरऑल करता है, ये हमारा बैलेंस प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, क्योंकि ईयर में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो और ये हमारे बॉडी पोस्चर को, मसल को, और लेंथ हो गया, मोशन हो गया, बैलेंस वगैरह ये सब बनाता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग कितना देख चुके हैं अब तक। ये विंडो थोड़ी नीचे नहीं आ रही, इसको थोड़ा एक सेकंड प्लीज़ वेट। तो देखिए हम लोगों ने रिसेप्टर देखा क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देख चुके हैं मतलब 3 टाइप के क्लासिफिकेशन इसके हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड एक्टिवेटिंग स्टिमुलाई ये देख चुके हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो देखिए जो हमारा थर्ड वाला है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस डिटेक्टेड, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर इसके क्या कितने होते हैं ये हम लोग देखेंगे भी, और इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा अगर स्टिमुलस डिटेक्टर की बेसिस पे बात करें, मतलब स्टिमुलस है वो किस टाइप का डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनो रिसेप्टर की बात करूँ तो हमारा टच हो गया, वाइब्रेशन, हियरिंग, इक्विलिब्रियम, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लड रिसेप्टर, इवन ऑल्सो ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें हैं अगर इस सब का मतलब वो सेंस कर रहा है तो ये मैकेनिकल काम कर रहा है यार। टच, वाइब्रेशन, हियरिंग, इक्विलिब्रियम, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लड, ये सब मैकेनिकल थोड़ा सा सुनने में लग रहा है ना, इसलिए यहाँ पे होगा मैकेनिकल रिसेप्टर। अगर हम बात करें थर्मो रिसेप्टर की तो ये टेम्परेचर को मतलब सेंस करता है। नोजी रिसेप्टर जो होता है ये पेन को करता है। फोटो रिसेप्टर लाइट को करता है। कीमो रिसेप्टर क्या करता है, जो हमारा टेस्ट हो गया, सेंसिंग टू केमिकल्स इन माउथ, नोज, स्मेल, बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अगर हम ऑस्मो रिसेप्टर की बात करें तो हमारे डेंड्राइट्स पे भी प्रेजेंट होता है। जो डेंड्राइट्स पे हमारे रिसेप्टर पे जो होता है प्रेजेंट वो ऑस्मो रिसेप्टर होता है, ठीक है। जो कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हमारे बॉडी फ्लूइड में उसको मेंटेन करता है। अगर हम यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ रिसेप्टर की बात करें तो देखिए फिजियोलॉजी ऑफ रिसेप्टर मतलब ओवरऑल मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ कि रिसेप्टर का ओवरऑल आप यहाँ पे आप कंक्लूजन देखेंगे कि मतलब उसका कैसे वर्किंग मैकेनिज्म वगैरह है, ठीक है। तो देखिए कोई भी स्टिमुलस आया हमारे डेंड्राइट से, हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस से, डिफरेंट डिफरेंट आपके रिसेप्टर से मतलब कि इनपुट आया हमारे रिसेप्टर पे, ठीक है। जैसे कि ये इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, और जैसे जितने भी टाइप्स के मतलब स्टिमुलस जहाँ जहाँ से आ सकते हैं वो हमारा स्टिमुलस रिसीव करता है हमारा रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर इसको रिसीव करेगा, स्टिमुलस है उसको रिसेप्टर रिसीव करेगा। उसके बाद जो आयनिक परमेबिलिटी है मतलब कि जो हमारा एफरेंट जो हमारा नर्व फाइबर है उस पर जो भी हमारा स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो क्या होता है, वो हमारा मतलब कि आयन के डिसबैलेंसिंग की वजह से होता है। जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो जब हमारा इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है अंदर तो उससे क्या होता है, एक्साइटिंग स्टेज में आ जाता है। उसके बाद फिर जो सोडियम का इन्फ्लक्स होता है उसके बाद फिर जो डीपोलराइजेशन होता है वो स्टेज की बात हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप जाके जस्ट इसके पिछले वाला मेरा लेक्चर देखिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, इसके जो जस्ट एक ऊपर वाला लेक्चर में डाला हूँ उसमें ये सब पूरा ब्रीफ में मैंने एक्सप्लेन किया है एकदम डिटेल वे में। और देखिए यहाँ पे जो हमें क्या करता है, जो एफरेंट नर्व एंडिंग है, चेंज इन आयनिक परमेबिलिटी मतलब आयन की डिसबैलेंसी होगी, मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम वगैरह आएगा तो मतलब कि अंदर प्लस हो जाएगा ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसको मेंटेन करने के लिए रिपोलराइजेशन स्टेट चलता है जो कि पोटेशियम का आपका आउटफ्लक्स होता है। तो ये सब आप देखेंगे जैसे इसके ऊपर वाले लेक्चर में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं आई बटन में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है, इसका लिंक। तो देखिए फिर उसके बाद क्या होगा, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हमारे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा नर्व एंडिंग का।
उसके बाद जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इन एफरेंट नर्व टर्मिनल। एफरेंट मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा लेके जा रहा है ब्रेन तक ना, क्योंकि स्टिमुलस रिसीव किया, रिसेप्टर रिसीव किया, तो ये हमारा क्यों रिसीव कर रहा है, कोई भी चीज़ रिसीव कर रही है तो उसको ब्रेन तक ले जाने के लिए, तो वो चीज़। और उसके बाद क्या होगा, प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू CNS, फिर जो हमारा प्रोपोगेशन मतलब हमारा मूव करेगा एक्शन पोटेंशियल, मतलब CNS की तरफ वो हमारा इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, उसके बाद जो हमारा CNS है रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए, और इसके पहले वाला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा ये जो हमारा फिजियोलॉजी ऑफ रिसेप्टर अगर इसको आप कनेक्ट ना कर पाए हो तो, ठीक है। छोटा सा लेक्चर है वो भी, उसको आप जाके चेकआउट करिए, आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।